वेबसाइट्स हम कहाँ पे चलाते हैं, कहाँ पे होस्ट करते हैं? इंटरनेट पे। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के, मान लो आपने खोला क्रोम का ब्राउजर ओपन किया, उसके एड्रेस बार में डाला youtube.com, है ना? आपने YouTube की वेबसाइट मांगी है, कहाँ जाता है रिक्वेस्ट आपकी? सर्वर पे जाती है। ठीक है, सीधा सर्वर पे चली जाती है। चलो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इंटरनेट है और कहीं पे तो दुनिया में कहीं पे तो कोई सर्वर बैठा होगा जहाँ से आपकी वेबसाइट आएगी। मतलब YouTube वालों ने अपना पूरा वेबसाइट यहाँ पे रखा है ना? कोई तो होगा जो इसको इंश्योर कर रहा है कि मेरा सर्वर 24 घंटे चलता रहे, ताकि कोई किसी भी टाइम पे कहीं से भी रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको वो साइट मिलनी चाहिए। ये जो काम होता है ये ऑपरेशंस वालों का होता है। डेवलपर का काम है कोड बनाना, ऑपरेशंस वालों का काम है उसे चलाना। सो दे आर द पीपल हु मेंटेन एंड हु एंश्योर दैट योर थिंग्स आर रनिंग 24/7। चलो यहाँ पे एक और चीज आई है, सर्वर क्या होता है? सो सर्वर जो है इट्स अ स्पेशल कंप्यूटर। अब इसे स्पेशल कंप्यूटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसके पास ना कुछ स्पेशल पावर्स हैं। एक, वो बड़ा होता है, उसमें ज्यादा कंप्यूटेशन पावर है। दुनिया भर से लोग उसके पास रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो उनको क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है, उन्हें सर्व करता है, उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो सर्वर एक स्पेशल कंप्यूटर है जो सर्व करता है। और किसको सर्व करता है? क्लाइंट्स को। क्लाइंट्स कौन है? कोई एक फिक्स नहीं है उसका क्लाइंट। कोई भी जो आ रहा है उन सबको रिक्वेस्ट जो कर रहा है उसको रिस्पॉन्ड करेगा, उनको सर्व करेगा। सो इसकी खासियत ये है कि ये सर्व करेगा बहुत सारे लोगों को। अब जब बहुत सारे लोगों को सर्व करना है तो उसके पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। सो इसकी हाई कैपेसिटी होती है। ठीक है, हाई कैपेसिटी बोले तो ज्यादा ताकत होती है उसके पास, ज्यादा सीपीयू रहेगा, ज्यादा रैम रहेगा, ज्यादा स्टोरेज रहेगा। ये ऐसा है क्या कि ये कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, चलेगा? नहीं। हम लैपटॉप या कंप्यूटर को थोड़ी देर चलाते हैं, जब तक काम है उसके बाद बंद कर देते हैं। लेकिन इसके पास तो हमेशा ये चलता रहना चाहिए। कोई भी, अभी हमारे यहाँ रात हो रही होगी लेकिन अमेरिका में सुबह हो रही होगी, वो वाले लोग रिक्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो आप कहीं पे भी अपनी वेबसाइट रखो, दुनिया भर से लोग उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो 24/7 चलता है। तो ये इसकी खासियत है, ये बहुत सारे लोगों को सर्व करता है, इसमें हाई कैपेसिटी होती है और ये 24 घंटे चौकन्ना रहता है। ठीक है, सो ये है सर्वर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो भी एक कंप्यूटर है लेकिन कुछ उसमें खासियत है। प्लस अगर ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगा तो चलेगा क्या? आप सर्च करते जा रहे हो लेकिन अगर सामने वाले का जवाब नहीं आ रहा है, मतलब क्या? वो या तो जवाब देना नहीं चाहता है या वो उसके पास हमारी आवाज़ पहुंच ही नहीं रही है। ये तब होगा जब इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगा, बट उसे इंटरनेट से कनेक्टेड भी रहना है। सो इट इज़ कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट। और जब इंटरनेट पे हम बात करते हैं कोई भी कनेक्टेड रहे, तो इंटरनेट पे आप कनेक्टेड हो तो आपके पास क्या ऐसी चीज़ होगी जब आपको लोग पहचानेंगे? आप लोगों ने आईपी एड्रेस के बारे में सुना है? इंटरनेट पे या कोई भी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से बात करनी है ना, उनकी यूनिकनेस एक नेटवर्क पे यही है कि उनके पास एक आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, हर कोई एक दूसरे से जब बात करना चाहता है, इट्स लाइक योर फोन नंबर्स। हम सभी के पास फोन तो है, फोन में सिम जैसे डाल दोगे, अगर वो एक्टिव है तो एक आईपी एड्रेस मिल जाता है उसको, बेसिकली एक फ़ोन नंबर मिलता है। आप उस नंबर को कॉल करोगे तो बात हो जाएगी। ठीक है, सो कभी भी आपका फ़ोन जब फ़ोन के नेटवर्क में आएगा तो उसके पास में एक फ़ोन नंबर पे वो एक्टिव रहेगा। सिमिलरली कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क में आता है तो उसके पास एक आईपी एड्रेस होना चाहिए जिससे वो यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कौन है कौन है। ठीक है, सो इसके पास एक ऐसा आईपी एड्रेस होना चाहिए जिससे इंटरनेट से आप उसके पास तक पहुंच पाओ।
और इंटरनेट पे किसी के पास भी पहुंच पाने के लिए कौन सा आईपी लगता है? अच्छा, आईपी कौन कौन से टाइप के होते हैं? कौन से? 5 टाइप के होते हैं। ओके, ABCDE, वेरी ट्रू, ABCDE। लेकिन ये जो पांचों टाइप हैं ये एक ही तरीके के होते हैं, एक ही कैटेगरी में आते हैं। उस कैटेगरी को बोला जाता है प्राइवेट आईपी। लेकिन इंटरनेट पे जो चलता है उसे पब्लिक आईपी बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेट पे कोई भी चीज होगी उसका एक पब्लिक आईपी होगा। ठीक है, और वो जो आईपी की रेंज होगी वो इस रेंज से अलग है ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, प्राइवेट की अलग रेंजेस हैं, पब्लिक की अलग रेंजेस हैं। पब्लिक वाली यूनिक होंगी और जो प्राइवेट की रेंजेस हैं, आपके कॉलेज के अंदर भी एक नेटवर्क होगा तो उसके भी वही रेंज हो सकती है। हमारा यहाँ पे जो लैब का नेटवर्क है उसका भी सेम आईपी हो सकता है। ये दोनों अलग अलग प्राइवेट्स हैं, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा। समझ में आ गया? दो तरीके के मेन आईपी होते हैं, पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी। पब्लिक जब भी वर्ड आया तो मतलब समझ लो कहीं ना कहीं तो इंटरनेट है ही। ठीक है, एनीथिंग दैट इज अवेलेबल ओवर द इंटरनेट दैट विल हैव अ पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी जब हम अपने नेटवर्क को अंदर रखना चाहते हैं, एक्सपोज नहीं करना चाहते, फिर भी हमें चाहिए ना एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को पहचाने, तो उस जगह पे हम लोग इसमें से कोई रेंज का प्राइवेट आईपी रेंज यूज करते हैं। ठीक है, तो मान लो किसी ने बोला youtube.com पे जाना है ना, आपने आईपी एड्रेस बताया, तो आपके कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कौन से आईपी एड्रेस पे जाना है, सर्वर कहाँ है? थोड़ी देर के लिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमने अपने कंप्यूटर पे डाला, हमने अपने मोबाइल पे डाला, क्रोम पे, हमें youtube.com चाहिए, लेकिन कंप्यूटर को सिर्फ आईपी एड्रेस समझ में आता है, कंप्यूटर को ये नाम नहीं समझ में आते। हम लोग अपने फ़ोन बुक में दोस्तों के फ़ोन नंबर कैसे सेव करते हैं? नाम से, कुछ नाम देते हैं और फ़ोन नंबर रखते हैं। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ नाम डालने से फ़ोन लग जाएगा? आपके पास में आपका मोबाइल है, अब उसमें अगर कोई बोलेगा कि हाँ मुझे सुनील को कॉल करना है, कॉल लग जाएगा? नहीं, डायल करना पड़ेगा। चलो ठीक है, डायल भी कर लिया तो लग जाएगा। नेटवर्क लगेगा। हाँ, हमारे पास नेटवर्क भी है, जियो जिंदाबाद। मेरे पास 9876543210 ये एक मोबाइल नंबर है। अगर मैं नंबर सीधा डालूंगा तो फ़ोन लग जाएगा? अगर मेरे पास ये नंबर है, इस नंबर को मैं डायल करूंगा तो फ़ोन लग जाएगा? हाँ या ना? लग जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि पूरा मोबाइल सिस्टम नंबर्स पे चलता है ना? उसको नाम से मतलब नहीं, तुम सुनील के नाम से रख रहे हो या राजेश के नाम से रख रहे हो, सुरेश के नाम से रख रहे हो, महेश के नाम से रख रहे हो, किसी भी नाम से रखो, मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को एक नंबर बताओ जिसके पास फ़ोन लगाना है। यही फंडा हमारे कंप्यूटर में भी चलता है। यहाँ पे जो ये नंबर है वो वहाँ पे आईपी एड्रेस हो जाता है। वो मेरे को बोलता है आईपी एड्रेस बता, किधर जाना है, नाम मत बता। लेकिन हम लोग आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते फ़ोन बुक में, इसीलिए हम लोग नाम रख करके सेव करते हैं। कॉल तो नंबर पे ही लगेगा लेकिन हम सेव नाम से करते हैं। सेम ऐसी जैसे हमारी फ़ोन बुक होती है, वैसे ग्लोबल एक फ़ोन बुक होती है जो आईपी एड्रेस रिकॉर्ड करती है। मालूम है क्या बोलते हैं उसको? देयर इज समथिंग कॉल्ड DNS। वो ये रिकॉर्ड रखता है कि तुमने अगर बोला है youtube.com तो उसका आईपी एड्रेस 1.2.3.4 है मान लो, तो वो अपनी डायरेक्टरी में रखता है ये सब। और आपका जो ब्राउज़र है, जो कंप्यूटर है, वो सबसे पहले आपके नाम को रिजॉल्व करने जाता है डीएनएस के पास। सबसे पहली चीज़ होती है, मेरे को ये यूज़र ने कुछ तो नाम डाल के दिया है, अब वो उसका आईपी क्या है वो बता दे। वो ऐसे करके पहले पूछता है और इस चीज़ को बोला जाता है नेम
रिजोल्यूशन, जिसमें एक नाम का उसका जो आईपी है वो पता चलता है। सो आपने बोला youtube.com, डीएनएस के पास गया, डीएनएस ने बोला हाँ भाई ये आईपी पे जाने का तेरे को, फिर ये यहां से, ये सर्वर का आईपी एड्रेस है 1.2.3.4, किसने बताया? डीएनएस ने। तब वो उसके पास गया, समझ गए? फिर उसके पास जब गया तो पूछ रहा है भाई ये क्या मैं इसको जानता हूं, इसने ऑलरेडी लॉगिन किया है? नहीं, पहला बार, मतलब फर्स्ट टाइम आया है, कोई है मुझे नहीं पता कौन है। जब आप किसी अनजान सिस्टम से करोगे, जब आपने लॉगिन नहीं किया होगा, तो जब उसे नहीं पता कौन है तो उसको क्या क्या दिखाना है, चलो ठीक है टॉप ट्रेंडिंग क्या चल रहा है वो वीडियोस के लिंक दे दो, और मेरे को जिनसे फ़ायदा हो रहा है मैं वो वाले दे देता हूँ, किसी ने पेड प्रमोशन किए होंगे वो भेज देता हूँ, तो ऐसे करके कुछ कुछ वीडियोस भेज देगा। तो बेसिकली वो अपना एक वेब पेज बनाएगा, HTML का पेज, जिसके अंदर बहुत सारी लिंक्स वगैरह, बहुत सारे वीडियोस वगैरह दिखाएगा, और वो आपको वापस भेज देगा। वो पूरा पेज यहाँ से चल के आपके यहाँ तक आता है। आपका जो ब्राउज़र है वो सारी चीज़ों को आपको दिखा देता है। उसमें HTML का कंटेंट भी आता है, CSS का कंटेंट भी आता है, जावास्क्रिप्ट भी आती हैं, कुछ इमेजेस वगैरह होंगी वो सब भी आ जाएंगी, कुछ लिंक्स वगैरह होंगे वो भी आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कभी ऑब्जर्व किया ये चीज़? सो ये चीज़ हमेशा होती है, ठीक है? सो हमने एक YouTube के एग्जाम्पल से ये समझ लिया कि कैसे इंटरनेट पे दुनिया चल रही है, हमारी कोई भी रिक्वेस्ट कैसे जा रही है। ये जो गई थी उसे हम रिक्वेस्ट बोलते हैं, और जो आया उसे रेस्पॉन्स बोलते हैं। सही है? चलो गुड।